हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या आपको कॉल पे डिस्कस करना है, आपको जो सर्विस चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। ओके, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये 10 डेज़ क्या लेकर आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो क्योंकि मैं हर 10 डेज़ की प्रेडिक्शन डालती रहती हूँ जिसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ओके, और अगर आप सितंबर 2025 के लिए वेल्थ इम्प्रूव के लिए देखना चाहते हो गाइडेंस एंड अफर्मेशन तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, अभी रिसेंट में डाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा ये समय तुला राशि के लिए। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या हो गया भाई, सब अच्छा होते हुए भी किस चीज़ की टेंशन? 3 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली आपके लिए पॉजिटिव ही टाइम है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी पर आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। विश्वासघात हो सकता है आपके साथ। ठीक है, कोई कितना भी नियर वन हो, डियर वन हो, थोड़ा सा ना अपना दिमाग यूज़ कीजिए। आई नो विनाशकाली विपरीत बुद्धि भी होती है, कई बार आपकी डेस्टिनी ही आपको ले जाती है कहीं पर एंड यू हैव नो आइडिया, क्योंकि धोखा भी तो क्लोज़ वन ही देते हैं। अब किसी पर विश्वास ना करें ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधान रहिए। ठीक है, ये आपको मैं ज़रूर कहूँगी, आंख बंद करके किसी पर ट्रस्ट मत करना। दूसरी चीज़ यहाँ पर बाकी तो देखो सही है, और अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना। बीपी इशू अगर है तो प्लीज़ रेगुलर चेकअप वगैरह करवाइए आप अपना, आपके लिए ठीक रहेगा। डू नॉट टेक स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस। ओके, इस चीज़ का भी प्लीज़ ध्यान रखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी के साथ रहेगा। अब धोखे की देखो बात है तो धोखा कहीं पर भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ लव रिलेशन इनमें ही होता है। धोखा का मतलब है कोई फेक कॉल आई, आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं आजकल। तो हर तरह से मतलब आपको ध्यान रखना है, सावधान रहने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात आती है बाकी टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। रिलेशनशिप मोस्टली लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। पैसे के मामले में काफ़ी लोग, आप में से मोस्टली लोग कहूँगी, बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। आपके पास पैसा आ रहा है, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है, सब चीज़ें बहुत अच्छी मतलब कि आपके लिए लग रही हैं। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी इस टाइम में आपका क्या रहेगा कि आप बहुत ही सेटिस्फाइड रहोगे अपने कामों से। आपको लगेगा यस मैंने जो मेहनत की मुझे उसका भगवान ने उतना रिज़ल्ट दिया है। एक संतुष्टि का भाव होता है कई बार, ख़ास करके रिश्तों में होता है ना कि अच्छा मैंने ये रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए हैं। या अगर कोई प्रोफेशनली भी कुछ काम है आपको ये लगेगा कि यस मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें परफॉर्म किया है वर्क में अपने। ठीक है, इस तरह का आपके साथ रहेगा तो आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे अपने कामों से। एक कंप्लीशन टाइप की भी कहूँगी कि आपको लगेगा हाँ मैंने बहुत कर लिया बहुत अच्छे से। साथ ही इसके अलावा आपको हो सकता है लोग सराहें भी, आपको तारीफ़ वगैरह भी सुनने को मिले एंड आपका रिलीजियस कामों की तरफ कहूँ वहाँ भी धर्म कर्म के कामों में भी आपका जो है इस टाइम में इंटरेस्ट लग रहा है कि रहेगा। पूजा पाठ करना,
कोई भी अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली धार्मिक प्लेस को विज़िट करना, ये सब भी आपके लिए यहाँ पर इस टाइम में दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अलावा आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, आपको काम जल्दी करने की रहेगी, लेकिन यहाँ मैं आपको सलाह दूँगी कि आपको क्विकली कोई डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला मत लेना, अदरवाइज़ आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा सोचो समझो, किसी के साथ डिस्कस करो, देन आपको जो है फ़ैसले लेने हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर लेना। पैसों के मामले में कहूँ और करियर के मामले में तो ये टाइम आपके लिए अच्छा लग रहा है कि यस, आपका करियर वगैरह इस टाइम में जो है अच्छा चलेगा। ओके, और अगर बिज़नेस में हो तो बिज़नेस अच्छा, रुका हुआ धन मिल सकता है। इवन अगर आप घर बनाने का सोच रहे थे, आपका मन था कि यस मैं अपना घर बनाऊँ, घर परचेज़ करूँ, तो वो भी हो सकता है, या लोन अप्रूव कराना, ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, और आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, खुशनुमा माहौल कहूँ तो आपके लिए यहाँ पर रहेगा। अगर आप एनिमल को फीड करा सकते हो या बर्ड्स को इस टाइम में फीड कराओ तो आपके लिए मतलब कि ब्लेसिंग्स आपको बहुत मिलेंगी। और कहीं ना कहीं अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो भी रही होंगी तो वो कार्मिक पैटर्न्स कट जाएंगे। ओके, तो ये भी यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ। पूर्वजों का आशीर्वाद आपको फलित होता हुआ जो है दिखाई देगा इस टाइम में कि यस, मेरे एंसेस्टर्स की जो भी ब्लेसिंग्स थी ना, मुझे वो मिल गई हैं। क्योंकि क्या है, यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। और जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लग गई अच्छी, तो आपको लगेगा हाँ मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, माता पिता का, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं उनका आशीर्वाद है, एंसेस्टर्स का, बड़ों का आशीर्वाद है, इसलिए मुझे ये सक्सेस मिली है। घर बन गया तो ऑब्वियसली होती हैं, देखो दुआएं काम करती हैं, मैं तो कहती हूँ दुआएं काम करती हैं, आपके अच्छे कर्म आपका साथ देते हैं, ये तो आप मानकर चलिए, लिख लीजिए। ओके, नोटिस भी कर लेना, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसका कई गुना ज़्यादा होकर जो है भगवान जी दे देते हैं उसे वापस। चाहे आप अच्छा करो, अच्छे में हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन अगर कोई किसी को हर्ट करता है तो उसका तो रिज़ल्ट, ख़ास करके अगर किसी प्योर सोल को कोई हर्ट करता है तो उसका रिज़ल्ट उसे क्विकली देखने को मिलता है। इसलिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। आप अच्छे रहो अपने कर्मों में और दुआएं दे लोग आपको, आपके माता पिता सब दुआएं ही दे। ओके, किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए अच्छे अच्छे काम करो अपनी ज़िंदगी में बस। ओके, और साथ ही यहाँ पर रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में यस, कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो शादी के लिए आ सकते हैं प्रपोज़ल, ये है चांसेस। ओके, लेकिन मैंने कहा ना, आजकल का वो टाइम नहीं है कि आप जल्दबाजी में शादी का फ़ैसला लो। वैसे तो किस्मत है, ऑफ कोर्स मानती हूँ मैं इस चीज़ में कि कई तो आजकल ये हाल है कि 30-30 साल की शादी तोड़ रहे हैं, 40 साल की शादी तोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ का क्या ही मतलब आप बोले हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि फिर भी आप थोड़ा सा देखभाल के करो, चीज़ें आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपका कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव हो। ओके, मतलब आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, चल रही हैं बहुत चीज़ें, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। ओके, किसी तरह का इमोशन है, कोई पेन है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और वन साइडेड लव भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आप उसे खुलकर बता नहीं पा रहे हो। एक फ़ियर है आपके मन में, एक डर है यहाँ पर कि कहीं ये इंसान भी मुझे धोखा ना दे दे। ओके, और देखो बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो हो भी सकता है, तो आप, इसीलिए मैं कह रही हूँ जांच पड़ताल करो, जांचो परखो इंसान को, एक फ्रेंड की तरह ही नॉर्मल बिहेव करो, उस तरह से रहो, आपको सामने वाले का स्वभाव पता चलेगा। मानती हूँ बहुत हाइड भी करते हैं, पर थोड़ा सा किसी को चिढ़ाओ, थोड़ा सा गुस्सा दिलाओ, देन उसका रिएक्शन देखो क्या आता है, आपको पता चल जाएगा। ओके, और यस, प्रेगनेंसी के यहाँ पर थोड़े से चांसेस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके घर में मतलब गुड न्यूज़ आ सकती है, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो उसमें आपके लिए ठीक है। और कम्युनिकेशन का ध्यान रखना, अपने किसी से कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, वाद विवाद में मत उलझना, अदरवाइज़ कोई आपको ऐसे ऐसे बोलेगा ना, इतना कड़वा बोलेगा, आपका बहुत हर्ट हो जाओगे। आपने मतलब उम्मीद नहीं की होगी
कि ऐसे वो बोल सकता है, और वो आपको सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। अब और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, प्लीज़ बताइए। तुला राशि के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर क्या मैसेज है। देर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट। ओके, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान होता है अगर आपकी इच्छा हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की और उस पर काम करने की। टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइसली। समय बहुत कीमती होता है, अनमोल होता है, इसे सोच समझ कर जो है खर्च करें। डोंट बी अपसेट व्हेन पीपल अबैंडन यू। अगर लोग आपको छोड़ जाते हैं तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ साइन दैट यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड एंड शेड योर ओल्ड स्किन। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से एक साइन होता है कि अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपकी लाइफ में आ गया है और आपका एक नया रूप जो है दुनिया को देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स बट यू शुड नो योर वर्थ। हमें नहीं पता कि हमारे भविष्य में देखो क्या लिखा है। ओके, एग्जैक्टली, क्योंकि सेकंड्स में दुनिया बदल जाती है। आपका एक डिसीजन पूरी ज़िंदगी, कईयों की ज़िंदगी को बदल सकता है। तो हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन आपको खुद को कभी भी लो फील नहीं कराना चाहिए, खुद को नेगेटिव फील नहीं कराना चाहिए। आपको खुद को वर्दी मानना है हर अच्छी चीज़ के लिए। यू विल सी हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ। जब आप खुद को वर्दी मानते हो कि हाँ मैं खुशियों को डिज़र्व करता हूँ, और फिर आपकी लाइफ में तभी मैजिक होते हैं और तभी आपको ये पता लगता है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, कितनी ताकत है। ठीक है, एंड नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव। अगर आपकी लाइफ में सच्चा प्यार है, कोई आपसे सच्चा प्यार करता है या आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, तो यस, उस इंसान को आपको छोड़ना नहीं है। सच्चा होना चाहिए लेकिन, ओके, दिखावे वाला नहीं। और देखते हैं एंजल नंबर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। एंजल नंबर्स तुला राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर क्या मैसेज है। फर्स्ट है आपके लिए 17 नंबर आया है। सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, होप, चेंज, करेज, लीप, पाथ फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है आपको खुद पर विश्वास रखना है, आत्मविश्वास करना है, आपको खुद पर यकीन रखिए। ठीक है, उम्मीद रखो, चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और थोड़ा सा करेज भी आपको रखना पड़ेगा। सो अब और डिटेल में देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। यू मे फील स्टक और फेयरफुल। हो सकता है आप कहीं पे स्टक फील करो, डरो भी थोड़ा सा, परहैप्स इवन इन डिस्पेयर, थिंकिंग देयर इज़ नो वे फॉरवर्ड। दिस कार्ड रीअश्योर्स यू दैट द पाथ स्टार्ट्स विद यू, यू आर रेडी फॉर अ लाइफ चेंजिंग लीप फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ आपका भाग्य आपको आगे बढ़ाना चाहता है और ये भी कहना चाहते हैं यहाँ पर यूनिवर्स, एंजल्स आपसे कि आप का जो भी रास्ता है वो आपसे ही होकर मतलब गुज़रता है। मतलब आपको उसके लिए रेडी होना होता है। किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट आप लाइफ में करना चाहते हो तो आपको खुद भी एक कर्मशील होना पड़ता है, एक्शन ओरिएंटेड मतलब आपको होना पड़ेगा। और फिर आप एक ऐसी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हो जहाँ पे आपका भाग्य आपको आगे ले जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको रेडी होना पड़ता है, ये आपसे यहाँ कहा जा रहा है। तो अगर आप कहीं भी सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हो, किसी भी प्रकार की जो भी परिस्थिति हैं अभी आपकी, तो आपको यहाँ से आगे जाने के लिए खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आपके लिए यूनिवर्स भी रास्ते खोलेंगे। ओके, अब आया है आपके लिए कि आपको शायद अब ये सवाल भी हो सकता है, आप सोचो कि क्या फियर हैं, डाउट हैं जो आपको पीछे हटा रहे हैं। मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो बट कभी कभी क्या होता है आप पीछे हटते हो किसी चीज़ से। तो वैसा अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ संदेश देना चाहते हैं एंजल्स आपको कि आइडेंटिफाई वन एरिया वेयर यू फील स्टक एंड टेक अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड ओवरकमिंग दिस ऑब्स्टेकल। ओके, अगर आपके लाइफ में कोई बाधाएं आ रही हैं, आपको कोई डर है, तो पहले अपने उस डर को, ब्लॉकेज को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उस पर छोटे छोटे स्टेप्स उठाना स्टार्ट करिए, तो ये ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे आपकी लाइफ से, जो भी बाधाएं हैं वो हट जाएंगी। एंड बिलीव इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द चेंज यू डिज़ायर। ओके, साथ ही अपनी योग्यता पर विश्वास रखिए कि आप जो चाहते हो
वो इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ 3737 comfort zones, stagnation, safety, expansion, growth, risk, breakthrough. Your comfort zone has become too familiar. It's time to step out and pursue what you ट्रूली डिज़ायर। अगर आप बहुत ही आरामदायक परिस्थितियों में रहते हो तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से ज़रा बाहर निकलिए। अगर आप कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम है आपके साथ स्टक, शायद आप इसी प्रॉब्लम में होंगे एंड यही आपका कहीं ना कहीं फियर भी होगा या आप स्टक होंगे इसी चीज़ में। तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको अपने आरामदायक परिस्थितियों को छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। सच में आपका कोई ड्रीम है तो उस पर काम करने के लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा। एंड साथ ही नोइंग दैट योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड सपोर्टिंग यू, साथ ही ये भी आपको रखना चाहिए विश्वास कि यस एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। अब आप को ये भी देखना पड़ेगा। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वेयर इन माई लाइफ हैव आई बिकम टू कम्फर्टेबल, हाउ कैन आई पुश माई सेल्फ बियॉन्ड माई कम्फर्ट जोन, तो मैं कैसे बाहर निकलूँ। बिकॉज हैबिट हो जाती है, स्वभाव हो गया है तो आप नहीं निकल सकते। तो आपको सेम चीज़ है कि टेक वन स्मॉल स्टेप टुडे दैट फील स्लाइटली अनकम्फर्टेबल बट एक्साइटिंग। ओके, तो जैसे मान लो आप के अंदर लेज़ीनेस है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, और आप देर से उठते हो तो आप थोड़ा आधे घंटे पहले का अलार्म लगाओ। ठीक है, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट पहले। एक हफ्ते 4 दिन उठे, फिर और 15 दिन पीछे। तो इस तरह से धीरे धीरे किसी इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना चाहते हो, नहीं बन पा रहा आपका कोई रूटीन, पढ़ाई करनी है, नहीं हो पा रहा, थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो और फिर बड़े लेवल पे आप पहुंच जाओगे। एकदम से मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर कोई 10 बजे उठता है आप उसे सीधा कहो कल से तुझे 7 बजे उठना है, 8 बजे नहीं उठ पाएगा। 10 से वो पहले 9:45 पे अलार्म लगाए या 9:30 पे लगाए, तब उठेगा। एक हफ्ते उठे 4 दिन, फिर उसके बाद 9 बजे का, 9:15 का, इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें होंगी। सेम विद आपने डिसाइड करा मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा आपका एकदम से नहीं होगा स्टार्ट। आप पहले स्टार्ट करो 10 मिनट 15 मिनट से, या नॉर्मल वॉक से स्टार्ट करो, फिर एक हफ्ते बाद थोड़ा टाइम इंक्रीज़ करो। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता जाएगा वैसे आप चीज़ें करोगे। ओके, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ में इंसान का इंटरेस्ट होता है ना उसके लिए वो टाइम निकाल ही लेगा रियली। सेम विद पर्सनस ऑल्सो। कुछ कहते हैं ना मुझसे कोई बात नहीं करता, रिप्लाई नहीं, ये नहीं वो नहीं, बिज़ी है, बिज़ी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है सामने वाले का आपसे बात करने में। मोस्टली सिचुएशन में ऐसे होता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट होता है इंसान सच भी बोलता है, आपको टाइम भी देगा, सब चीज़ें होती हैं। ओके, तो अगर आप कहीं ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जहाँ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट दैट ग्रोथ हैपन्स व्हेन यू मूव बियॉन्ड द फैमिलियर। ओके, और ग्रोथ तभी होती है जब आप थोड़े इन आरामदायक परिस्थितियों से जो है बाहर निकलोगे, तभी आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस तुला राशि के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।